हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम साधना। तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो इस वीडियो में मैं कंटिन्यूटी का इंट्रोडक्शन आपको करवाऊंगी। ओके, तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल लेती हूँ एंड उससे मैं आपको समझाऊंगी कि कंटिन्यूटी क्या होता है, देन डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, दो ग्राफ ले लिया है। आप देख सकते हो दो ग्राफ। अब कॉन्टिन्यूटी क्या होता है? तो बेसिकली कॉन्टिन्यूटी वो होता है कि अगर कोई हमने ग्राफ बनाया है, अगर वो ग्राफ कहीं पे ब्रेक ना हो, मतलब कि ग्राफ कहीं पे टूटे नहीं, तो वो क्या शो करता है कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। मतलब कि जो ग्राफ है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो मैं एक ग्राफ बनाती हूँ। हमने ग्राफ बनाया ये ग्राफ, अगर यहाँ लेट पॉइंट इसको ए बोल दें, इसको बी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ग्राफ है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, क्या ये कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस? तो कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन क्या होता है कि ग्राफ जहाँ से जहाँ तक बोला, अगर वहाँ पे कहीं पे भी ग्राफ ब्रेक ना करे तो ये कॉन्टिन्यूअस को शो करता है। अगर हम इस ग्राफ में देखें, ग्राफ 1 में, तो ये क्या है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। पूरा पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक ये ग्राफ कहीं भी टूटा नहीं है। इट मीन्स कि जो ग्राफ जो पहला है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब चलते हैं हम दूसरे पे। दूसरा हमने कुछ इस टाइप से बनाया है, यहाँ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राफ जो हमारा बी है, ये बी, ये क्या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? नो। अब क्यों नहीं है? अगर आप ए से बी जाते हो तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो है ग्राफ जो है वो क्या है, टूट गया है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो चुका है। इसके कारण जो ग्राफ हमारा है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इस टाइप के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ बोलते हैं। ओके, तो जो ग्राफ नंबर 1 है वो हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। एंड जो ग्राफ 2 है वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट और समझना है यहाँ पे कि डिसकॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस में ग्राफ, ये जो हमारे पास है यहाँ पे टूटा, लेकिन पॉइंट लेट ये ए है और ये जो हमारे पास पॉइंट है वो बी है। ओके, ये पॉइंट सी एंड डी है। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे ए से बी में क्या जो ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ तक जो हमारा ग्राफ होगा, यहाँ तक जो यहाँ से यहाँ तक जो ग्राफ है ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्यों कॉन्टिन्यूअस होगा? क्योंकि जो ग्राफ है वो टूट कहाँ पे रहा है, यहाँ के बाद टूट रहा है। इट मीन्स कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ग्राफ है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पॉइंट इसको लेट सी करते हैं, इसको डी। यहाँ से यहाँ के बीच में अगर पूछेगा तो ये भी क्या होगा, हमारा ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होगा। बट टूट कहाँ रहा है? अगर हम यहाँ से लेकर ए से डी तक जाते हैं तब जो ग्राफ होता है वो हमारा क्या है, टूट रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे ग्राफ जो है डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो ग्राफ होगा कॉन्टिन्यूअस होगा, एंड यहाँ से यहाँ तक कॉन्टिन्यूअस होगा, एंड यहाँ से यहाँ तक भी कॉन्टिन्यूअस होगा। बट यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, अब यहाँ पे हम और भी एग्जांपल देखते हैं और मैं शो करती हूँ कि कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो आप ये देखो, हमने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स एंड कुछ ये कंडीशन आपको गिवन है। अब इस पे ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो हम लोग प्लॉट करते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन था वो पहले हम लिख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू में 1 कब होगा, 1 जब होगा, जब क्या होगा, एक्स जो होगा वो स्मॉल होगा 0 से एंड इक्वल होगा। एंड 2 कब होगा, जब हमारे पास एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0, एंड ये लेस देन 0 का कंडीशन, जब यहाँ पे 1 होगा। अब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो हमने एक ग्राफ बना लिया। एक्स इक्वल टू अगर 0 होगा तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा बीच में। अगर एक्स से बड़ा होगा तो हमारा इधर होगा, अगर बड़ा होगा तो इधर होगा। एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो इधर होगा, एंड एक्स लेस देन 0 होगा तो इधर होगा। एक्स इक्वल टू में 0 यहाँ पे होगा। 1 कब बोला था फंक्शन में, हमको 1 तब बोला था कि जब एक्स 0 के इक्वल होगा एंड छोटा होगा, तो मतलब इस तरफ। अब यहाँ पे हम बनाते हैं क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो हमारा फंक्शन एक्स है जो इक्वल टू में 0 है, तो इसलिए क्या बनता है, क्लोज इंटरवल। बट अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं। अगर एक्स जो है 0 से बड़ा होगा, एक्स इज ग्रेटर देन 0, तब क्या कंडीशन था, एक्स यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अगर 2 होगा तो इधर बनेगा, लेकिन जो
इंटरवल होगा वो ओपन इंटरवल बनेगा। ओपन इंटरवल क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे x 0 के इक्वल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या x जो है ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन है। इसलिए जो ग्राफ होगा कुछ इस टाइप से बनेगा। ये ग्राफ जो है आप देख सकते हो, ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ क्या है? एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। ये जो ग्राफ है डिसकंटिन्यूअस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ओपन इंटरवल है, इसके कारण जो ग्राफ हो गया हमारा डिसकंटिन्यूअस ग्राफ हो गया। अब आते हैं हम सिंपली डेफिनेशन पे कि डेफिनेशन क्या होता है कॉन्टिन्यूटी का। तो बेसिकली हमारे पास दो डेफिनेशन होते हैं कॉन्टिन्यूटी का। पहला डेफिनेशन ये होता है कि अगर हम एक पॉइंट पे निकालते हैं, पर्टिकुलरली एक पॉइंट पे निकालते हैं हम कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूस चेक करते हैं, उसके लिए एक डेफिनेशन है। और जो सेकंड डेफिनेशन है, ये जो सेकंड डेफिनेशन है ये है कि जब हम हर एक पॉइंट मतलब एवरी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं उसके लिए। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट डेफिनेशन। सपोज एफ इज ए रियल फंक्शन on a subset of real number and let C be a point in the domain of f, then f is a continuous at C। तो कुल मिला के ये बोल रहा है कि आपको कॉन्टिन्यूस एक पॉइंट पे चेक करना है, आपको पॉइंट गिवन रहेगा और नंबर क्या होगा, जो फंक्शन होगा वो क्या होंगे, रियल फंक्शन है, आपको यहाँ पे गिवन है। तो आपको एक पॉइंट पे निकालना है, एट पॉइंट आपको x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, आपको कुछ भी पॉइंट्स गिवन हो सकता है एंड आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो आप क्या करोगे, पहले आप लिमिट, इसके लिए आपको लिमिट का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, तब ये आप कर सकते हो। तो क्या करेंगे, लिमिट x इज टेंडिंग टू, लेट करते हैं सी क्या है, एक रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, एफ एक्स, इसके इक्वल क्या होगा, एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी इक्वल होगा, इट मीन्स कि जो फंक्शन हमारा है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा एक पॉइंट के लिए। ये कंडीशन आपको यहाँ पे गिवन है, ये जो गिवन है कि कब होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू सी एफ एक्स एफ ऑफ सी। तो हमने सी ले लिया कि सी कोई एक भी रियल नंबर है एंड उस पर हमने फंक्शन को चेक किया। तो अगर ये कंडीशन आती है तो हम क्या कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे अगर पॉइंट दिया हो x इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू पे 0 पे जो हमारा फंक्शन है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं एंड उससे समझते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू में 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू में 1। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि कहाँ पे चेक करना है, एट x इक्वल टू में 1 पे चेक करना है। तो हम फटाक से यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, फंक्शन की वैल्यू क्या होगा। तो पहले एफ ऑफ 1 चेक करते हैं, जो क्या होगा हमारे पास, एफ ऑफ 1 इक्वल टू में होता है हमारे पास 2 1 प्लस में 3। पुट कर दिए हमने, x इक्वल टू 1 का वैल्यू हमने x की जगह पे पुट किया, तो क्या होगा 2 इंटू 1 2 इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा 5। तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या है, 5। अब हम लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x किसको टेंड कर रहा है, 1 को टेंड कर रहा है, एफ ऑफ x हो जाएगा यहाँ पे। अब पुट करते हैं इसमें वैल्यू, तो क्या होगा 2x प्लस में 3, लिमिट जब टेंड करेगा x इक्वल टू में 1, लिमिट x इज टेंडिंग टू 1, 2x प्लस में 3, वैल्यू पुट करो 2 इंटू 1 प्लस में 3 इक्वल टू में क्या हो गया 5। तो एफ ऑफ 1 भी हमारे पास 5 आ रहा था एंड लिमिट जो आ रहा है, लिमिट x इज टेंडिंग टू 1, एफ ऑफ x जो है ये भी हमारे पास 5 आ रहा है। तो हमने पढ़ा था डेफिनेशन में कि जब ये दोनों सेम आता है तो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एट x इक्वल टू 1 पे जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। हमने यही डेफिनेशन में करा था, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा डेफिनेशन, क्या था, लिमिट x इज टेंडिंग टू c, एफ ऑफ x इक्वल टू में एफ ऑफ c। ये आप देख सकते हो। तो हमने जब उस क्वेश्चन को सोल्व किया तो ये कंडीशन को वो क्या कर रहा था, फुलफिल कर रहा था। इट मीन्स कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ पे, एट x इक्वल टू में 1 पे। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। तो सेकेंड डेफिनेशन क्या बोल रहा है, अ रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ इट इज अ कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ।
ये बोल रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक पॉइंट गिवन होता है कि आप इस पॉइंट पे निकालो, लेकिन जब हम सेकंड को पढ़ते हैं सेकंड में बताया जा रहा है कि आपको हर एक पॉइंट पे निकालना है। तो आप हर एक पॉइंट पे ऐसा थोड़ी ना करो x=1, x=2, x=3, 4, 5, इस तरह से आप नहीं निकालोगे। टोटल रियल सारे रियल नंबर को लेना, तो आप क्या करोगे कि रियल नंबर को आप ले लोगे, आप लेट कर लोगे, जितने भी रियल नंबर है आप सबको लेट कर लोगे, एक कोई नंबर लेट कर लोगे। जैसे कि हम लेट कर लेते हैं, लेट सी कर लेंगे, सी हमने लेट किया कि ये कोई रियल नंबर है, एंड हमने यहाँ पे एक एक्स की जगह पे जो वैल्यू होगा उसको पुट कर देंगे। अगर लिमिट जो होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट इक्वल टू में फंक्शन की वैल्यू, अगर कंडीशन ये आती है इट मीन्स कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है कॉन्टीन्यूअस है। कहाँ पे? एट पॉइंट सी पे, सी के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक्स इक्वल टू में आपको कुछ दिया रहेगा। अगर इसमें करोगे तो एक्स इक्वल टू में, लेकिन यहाँ पे क्या है आपको कि कोई पर्टिकुलर पे नहीं है, एवरी पॉइंट पे क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे हमको चेक करना है कि डिस्कस करना है कॉन्टिन्यूटी। सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन हम उसके बाद क्या करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट देखते हैं। तो ये फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स क्या है, सी लेट कर लिए, तो क्या होगा c³ प्लस में c² माइनस में 1, ये हमारी फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हम चेक करते हैं लिमिट x इज टेंडिंग टू c एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह जब इसको रखेंगे तो आप अगर यहाँ पे कर सकते हो लिमिट c माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x इज टेंडिंग टू c माइनस x³ प्लस x² माइनस में 1। अगर आप इसका वैल्यू निकालोगे तो वही आएगा हमारे पास कि c³ माइनस c² माइनस 1। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x इज टेंडिंग टू c प्लस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इस वैल्यू को जब रखेंगे तो यहाँ पे c की वैल्यू फिर पुट करो, तो क्या होगा c³ प्लस में c² माइनस में 1। इट मीन्स कि जो कंडीशन हमको गिवन था वो क्या हो रहा है फुलफिल हो रहा है यहाँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एक सेकेंड हमारा है, क्या था सेकेंड में कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू c माइनस, अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट इक्वल टू में फंक्शन की वैल्यू, तो अगर ये कंडीशन होता है तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू में सी पे। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। कुछ और टॉपिक बचे हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। थैंक यू।